आसिब मस्कन एक खौफनाक कहानी। हिस्सा अव्वल। पुरअसरार मकान। रात का पहला पहर था। अंधेरा गहरा हो चुका था और तेज हुआ के झक्कड़ दरख्तों को बेरहमी से हिला रहे थे। शहर से दूर एक वीरान और शिकस्ता हाल मकान आसिब मस्कन के नाम से मशहूर था। यह मकान कई सालों से खाली पड़ा था, लेकिन इसके बारे में खौफनाक कहानियां जुबान ज़द आम थीं। रेहान, जो कि एक नौजवान सहाफ़ी था, हमेशा पुरअसरार कहानियों की तलाश में रहता था। जब इसने आसिब मस्कन के बारे में सुना तो इसकी तजस्सुस भरी तबीयत ने इसे मजबूर किया कि वो इस जगह की हकीकत जाने। हिस्सा दुवम। पहली रात की दहशत। रेहान ने अपने चंद दोस्तों के साथ फैसला किया कि वो इस मकान में एक रात गुजारेंगे और देखेंगे कि आया ये वाकई आसिब ज़दा है या महज अफवाह। वो सब रात के वक्त वहां पहुंचे। मकान की हालत इंतहाई खस्ता थी। दरवाजे पर जंग आलूद ताले लटक रहे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बिसांतदार बो उनके नथनों से टकराई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं जिन पर गिर्द जिमी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया। ये जगह तो वाकई अजीब लग रही है, फहद ने दबे हुए लहजे में कहा। यह सब सिर्फ वहम है, कुछ भी नहीं होने वाला, रेहान ने लापरवाही से जवाब दिया। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक फरहान को यूं महसूस हुआ जैसे कोई साया तेजी से कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में गया हो। तुमने देखा? इसने खौफजदा लहजे में पूछा। क्या? रेहान ने बेफिक्री से कहा, मगर तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। हिस्सा सिवम। माजी की भयानक हकीकत। रेहान ने टॉर्च की रोशनी में आदेर अलिफादेर देखने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी कमरे के एक पुराने आईने पर पड़ी तो सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। आईने में एक सियाह हैवला नजर आ रहा था, लेकिन जब सब पलटे तो वहां कुछ नहीं था। ये जगह वाकई अजीब है, ज़ैन ने कपकपाते हुए कहा। रेहान ने कुछ पुराने कागजात और फाइलें खंगालना शुरू कीं। एक फाइल में उन्हें इस मकान की पुरानी तारीख मिली। ये घर किसी नवाब अनवरुद्दीन का था, जो अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ रहता था। मगर एक रात अचानक पूरी फैमिली गायब हो गई और तब से ये मकान वीरान पड़ा था। मकामी लोग कहते थे कि नवाब की बेटी नायला की रूह आज भी इस मकान में भटकती है। कुछ लोगों ने इसे खिड़कियों से झांकते देखा था, कुछ ने साए देखे थे और कुछ ने अजीब सरगोशियां सुनी थी। हिस्सा चहारुम। आसिब की गिरफ्त। ये पढ़ते ही अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियां जोरदार आवाजों के साथ बजने लगे और हुआ में किसी औरत की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। ये सब क्या हो रहा है? फहद चीखा। रेहान ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी अनदेखी कुव्वत के काबू में था। तभी एक धुंधला सा चेहरा खिड़की के बाहर नजर आया, पीले चेहरे वाली एक औरत जिसकी आंखें खाली गड़ों की तरह लग रही थीं। इसने खिड़की पर हाथ मारा और एक जोरदार चीख सुनाई दी। सबके बदन में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो सब दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागे और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गए। हिस्सा पंजुम। इंकिशाफ। अगले दिन रेहान ने एक बुजुर्ग से इस मकान के बारे में मजीद तहकीक की। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए बताया, नवाब अनवरुद्दीन की बेटी को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इसकी लाश मकान के